आकुति देवहूतिश्च प्रसूति इति विश्रुमः। दो पुत्र हुए मनु जी के, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 कन्याओं का जन्म हुआ, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तीनों की संतान का वर्णन भागवत जी में है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी चर्चा की है अपनी रामचरितमानस कि जब ते भये मनु सतरूपा, तब से भई नर सृष्टि अनूपा। मनु सतरूपा के द्वारा जो मनुष्य हुए वो सुंदर हुए, अति सुंदर, पहले नहीं थे। यहां देवहूति के विवाह की चर्चा आई। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में हुआ और इन्हीं देवहूति के यहां भगवान कपिल का प्रादुर्भाव। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में होगा और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में। इन्हीं दक्ष के यहां पर सती का जन्म हुआ था, जिनका विवाह भगवान शंकर के साथ में आप सभी जानते हैं। दक्ष का प्रादुर्भाव हुआ, दक्ष को प्रजापत्य का पद दिया, बहुत बड़ा पद, सभी अधिपतियों का, सभी देवताओं का अध्यक्ष प्रजापति बना दिया, प्रजा का अध्यक्ष। जब सम्मान समारोह हो रहा था, शपथ ग्रहण समारोह में सब आए थे, जैसे ही दक्ष अपना देश में पहुंचा, सबने खड़े होकर के अभिवादन किया, लेकिन वहां 3 देवता बैठे हुए थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों ही खड़े नहीं हुए। दक्ष इस बात को देख करके ना तो भगवान विष्णु पर क्रोध किया, न ब्रह्मा जी पर, क्योंकि ब्रह्मा जी का पुत्र था, पिता थे, और भगवान विष्णु के द्वारा पद दिया गया था तो उनसे भी क्रोध नहीं हुआ। लेकिन भोले बाबा को नहीं देखा गया इसको बैठे हुए। दक्ष ने कहा, अरे भैया देखो तो सही, ये तो मेरा जमाई है, मैं इसका ससुर, मैंने अपनी कन्या का विवाह इसके साथ में कैसे कर दिया? ये तो बहुत मरकट लोचना है, बंदर जैसी आंखें हैं इसकी। मेरा तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा मेरी पुत्री का। लेकिन भोलेनाथ मौन रहे। को अस जग जनमा अस माही ममता पाहित काहे मदना। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको ममता मिले और मदन आए? ऐसे तो एक ही व्यक्ति हैं, इनका नाम भरत है। आज मुझे एक बात याद आ गई, 11 साल हो गए उस बात को, है ना? लेकिन मैं आधी चौपाई भूल गया हूं, आधी तो मुझे याद है। मुझसे एक प्रश्न किया था कि हम ये जानना चाहते हैं कि भरत जी को कभी अयोध्या की गद्दी से अनुराग नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ, जैसे जिमें भरत अनुरागा चंचरी के जन चंपक बागा। जैसे चंचरी यानी भौरे को और चंपा के बाग में कोई रुचि नहीं होती है। भ्रमर जो होता है ना, उसे चंपा के बाग में खुशी नहीं मिलती है, उसको पुष्प भी, क्योंकि चंपा के पराग को कभी भ्रमर ग्रहण नहीं करता है। तो यहां भगवान भोलेनाथ कभी सम्मान के भूखे नहीं है, और इसने अपमान किया फिर भी भोलेनाथ चुप रहे। लेकिन ये चीज, ये वस्तु नंदी महाराज को नहीं अच्छी लगी, क्योंकि भोलेनाथ का अपमान कर रहे थे। और भोलेनाथ तो महाराज
कर्पूर गौरम और करुणावतारम, वो तो करुणा है। उसी समय नंदी महाराज को क्रोध आ गया। नंदी महाराज ने कहा तुम अनुचित व्यवहार कर रहे हो भोलेनाथ के साथ में, जबकि भोलेनाथ की दृष्टि में कोई शत्रु नहीं है। एक बात बताएं आपको, वो तो प्रजापति पद का अधिकारी था। अगर छोटा सा पद किसी को मिल जाए, है ना, छोटा सा पद, तो वो व्यक्ति ये देखता अच्छा हमारे स्वागत समारोह में इसने हमको माला नहीं पहनाई थी, हजारों आदमी उसको माला पहना रहे हैं, उसको कोई ध्यान नहीं है। और जो आदमी नहीं पहना है, सम्मान समारोह में आए थे माला नहीं पहनाई थी, इसका मतलब इनके मन से हम जीत नहीं पाए। दक्ष ने इतना बुरा बुरा कहा भोलेनाथ के विषय में कि आप सुन नहीं पाओगे, है ना। कहता है प्रेतवासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्व्रत, सदा प्रेत अवस्था में रहता है। प्रेत माने कभी नहाना नहीं, धोना नहीं, शमशान में निवास करता है, चिता की भस्म नवाता है। भगवान भोलेनाथ को तो चिता की भस्म मत प्रिय है। चिता भस्म कृत स्नान है, चिता की भस्म लगाना। भोलेनाथ फिर भी नहीं बोले, लेकिन इसने एक बात और सबके सामने कही, क्या कि श्रूयता ब्रह्म ऋषयो मे सह देवा सहाग्नय साधूनां ब्रवतो व्रतम नाज्ञानान्नमत्सरा। हे देवर्षियों, हे ब्रह्मर्षियों, हे सभासदों, आज मैं ये शपथ लेता हूं, आज के बाद यज्ञ में कोई रुद्र को भाग नहीं दिया जाएगा। सभी मौन बैठे हुए हैं, सब मौन बैठे हैं। भगवान विष्णु भी मौन है, ब्रह्मा जी भी मौन है। क्यों? क्योंकि अभी तो बात भोले बाबा से हो रही है। यही होता है जब अपना ही पुत्र अपने भाई से गाली दे रहा है, हम सुनते रहते हैं, अभी हमसे थोड़ी दे रहा है ना। लेकिन जब वो आपके भाई से दे रहा है, एक दिन वो आपसे भी देगा। जब ये घोषणा कर दी कोई यज्ञ में भाग नहीं देगा, उसी समय यहां ब्रह्मा जी ने देखा कि थोड़ा सा गर्मा गर्मी का माहौल है, तो ब्रह्मा जी भी खिसक गए, भगवान विष्णु भी चले गए। थोड़ा सा विरोध नंदी महाराज ने किया। नंदी महाराज खड़े हो गए तो भोले बाबा ने नंदी को शांत किया, अभी कुछ नहीं बोलना है, और नंदी पे सवार होकर भोले बाबा भी चले गए। लेकिन इसने कहा नहीं, दक्ष ने किया, यज्ञ किया। हरिद्वार कनखल में, जिसको कनखल बोलते हैं, वहां दक्ष ने यज्ञ किया। क्योंकि दक्ष को तो अपमान करना था ना, मैं पहले मैं करूंगा तभी तो लोग करेंगे। सबको भाग दिया, सबका स्थान दिया, सबको आमंत्रण दिया, लेकिन भोले बाबा के लिए न तो आमंत्रण, न उनका स्थान, न उनका कहीं नाम। ये भी तो बुरी बात है। अब देखिए, सब लोग, सब देवता बुलाए गए हैं, सब जा रहे हैं। दक्ष की और भी बेटी हैं, वो सब जा रही हैं। वैसे पूछो तो हरिद्वार जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन नहीं, हिमालय पर्वत की घाटियों से गुजर रहे हैं। ये नियम है महाराज, हमारा तुम्हारा आना जाना नहीं हो। और जो लोग आते हैं ना, वो अपनी गाड़ी उसी के घर में खड़ी करने जाएंगे जिसके इनका आना जाना नहीं, और उनसे जाके और आप नहीं चल रहे हो क्या? लोगों को आनंद मिलता है? वायु मार्ग से जा रहे हैं, वायु मार्ग का तो किधर से भी विमान जा सकता है, लेकिन नहीं,
वहीं से गुजर रहे हैं। जैसे ही सती ने देखा, लेकिन यहां एक सती से अपराध हो गया था कि एक बार कुंभजर से पाही, एक बार कुंभजर से पाही, शंभु गए कुंभजर से पाही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजर से पाही, शंभु गए एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। त्रेता के युग में। और भोलेनाथ कुंभज ऋषि के पास में गए थे, अगस्त ऋषि के साथ में। और महाराज संग सती जग जननी भवानी, है? जगत की जननी भवानी साथ में गई थी, है ना। यहां अगस्त जी राम कथा कह रहे हैं। राम कथा मुनि वरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा भोलेनाथ ने सुनी, सती की समझ में नहीं आई। क्यों? केवल एक ही अपराध बन गया था, क्योंकि अगस्त जी तो जानते थे ये तो जगत के आधार भगवान शंकर हैं, तो उन्होंने उनका पूजन कर दिया। और जैसे ही उनका पूजन किया, सती को अभिमान आ गया, ये कैसा भक्त है जो हमारी पूजा कर रहा है। यही हुआ। देखो भाई, आप जो भी हो, इस तरीके व्यवहार मत करो। तुम बैठ जाओ, कोई दे लो, ये ठीक नहीं लगता है, ये गंदी बात हो जाती है। किसी से मांग के लेना तो क्या मतलब, ये अच्छा नहीं, अशोभनीय बात होती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय। यहाँ भगवान शंकर से भक्ति का प्रश्न किया, भगवान भक्ति का उपदेश दिया। और यहाँ से भोले बाबा लौट करके आ रही हैं, लेकिन सती का थोड़ा सा मान हो गया। त्रेता का युग था, जिस राम कथा को श्रवण किया था, राम जी अपनी पत्नी के वियोग में रुदन कर रहे थे, और सच्चिदानंद नाम लेकर के आज भोले बाबा ने राम जी को प्रणाम किया। सती ने कहा, ये तो राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं। परीक्षा लेने का विचार आ गया, और परीक्षा में भूलवश सती ने सीता का रूप बना लिया था। जब सीता का रूप बना लिया, भोलेनाथ ने उसी दिन सीता का परित्याग कर दिया। सती जी, अब हमारी तुम्हारी भेंट नहीं हो सकती। आज वही पीड़ा में सती बैठी हुई थी। जब तक पिताजी की यज्ञ का उत्सव हो रहा था, बहनें जा रही थी, पूछ लिया, बहन कहाँ जाती हो? तो कहा, तुमको पता नहीं है, पिताजी बहुत बड़ी यज्ञ कर रहे हैं हरिद्वार में, आपका निमंत्रण नहीं आया। सती ने कहा, निमंत्रण तो आया होगा, लेकिन हमारे यहाँ जो नौकर है ना, वो तो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, कहीं फेंक दी होगी चिट्ठी, भांग में पी के रहते सदा। आज भोले बाबा के पास में पहुंचती हैं और भोले बाबा से प्रार्थना करती हैं, प्रभु हम आपसे कुछ चाहती हैं। भोले बाबा ने कहा, हाँ बोलो तो सही, क्या चाहिए? कि प्रजापतस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल
ये नहीं कहा कि हमारे पिता दक्ष आप यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में हमें जाना है। नहीं, क्या कहा पता है? जो आपके ससुर है ना प्रजापति दक्ष, वो यज्ञ का उत्सव कर रहे हैं, तो अगर आपका आज्ञा मिल जाए तो हम भी सम्मिलित हो जाए। वैसे तो हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन तस्मिन् भगिन्यो मम भद्र भेष्वकै, मेरी सारी बहन भाई बांधव इसी उत्सव में मिल जाएंगे मुझे। बहुत दिनों से मैं मिली नहीं हूं उनसे, अगर आपका आदेश हो जाए। भोलेनाथ ने कहा देखो देवी, वैसे हम तुम्हें रोकते नहीं, क्योंकि इतना तो हम भी जानते हैं कि सब कुछ करना, लेकिन जब पत्नी जी और अपने मायके जाने के लिए तैयार हो तो फिर उनसे मने मत करना, वरना महाभारत बहुत बड़ा होता है ना। क्योंकि आपके उस पिता के उत्सव में हमारे लिए निमंत्रण नहीं आया, बिना निमंत्रण के लिए नहीं जाना चाहिए। कि अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदम्, कितना भी प्रेमी क्यों न हो, जब तक बुलावा न आए तब तक बुद्धिमान व्यक्ति को जाना नहीं चाहिए। क्या? कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेहम, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन वर्षे में। जहां गए आने से हर्ष नहीं हो और जाने पर आंखें नम न हो, उस स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां सोना ही क्यों न बरसे। सती ने कहा ऐसा नहीं है, उन्होंने कार्ड जरूर भेजा होगा, कोई न कोई तो आया होगा। अरे ऐसा थोड़ी कि हम हमारे लिए पत्र नहीं भेजते। जब ये बात कही कि भेजा होगा तो भोलेनाथ ने कहा नहीं देवी जी, एक बहुत पहले बात हो गई थी, हमने आपको बताया नहीं। आपके पिताजी ने ये यज्ञ हमारा अपमान करने के लिए ही किया। जब ये बात बताई सती ने कहा फिर तो मुझे अवश्य जाना चाहिए। अगर अनबन है तो मेरा दायित्व बनता है, मैं पहुंच जाऊंगा, मैं सब सही कर दूंगा। लेकिन भोले बाबा ने आज्ञा तो नहीं की, लेकिन सती को तो हित नजर नहीं आ रहा था। यहाँ रहने में भी अहित है और जाने में भी अहित है। सती चल दी हैं, नंदी भृंगी श्रृंगी ये गण भोलेनाथ ने भेज दिए हैं और सती यज्ञ मंडप में पहुंची हैं। यहाँ बड़ी विचित्रता है, किसी ने सती का सम्मान नहीं किया, कोई सती से बोल नहीं रहा, सब डर रहे हैं। क्यों? अगर सती से बात कर ली तो पिताजी उसको भी यज्ञ महोत्सव से निकाल देंगे। कि सादर भले ही मिली एक माता, मां मिली, क्योंकि मां के लिए बच्चा बच्चा ही रहता है। हृदय से लगा लिया सती, बेटी तूने आज बहुत अच्छा किया। तेरे पिताजी ने तो बहुत बड़ी भूल की है, लेकिन तूने भूल न करके बहुत अच्छा किया। आज सती जैसे यज्ञशाला में पहुंचती हैं और वहां देखा कि यहाँ तो भोलेनाथ के लिए स्थान भी नहीं दिया गया है। अरे पत्र मत भेजो, बुलाओ मत, लेकिन स्थान से वंचित तो नहीं करना चाहिए। अरोत्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम, पित्रा सदेवे कृत हेलनम दयो। सती को बड़ी पीड़ा हुई, कष्ट हुआ और उन्होंने उसी अग्नि कुंड में अपने आप को समर्पित कर दिया। ये दृश्य जब नंदी महाराज ने देखा, नंदी महाराज ने विध्वंस किया, लेकिन नंदी कम संख्या में थे। वहाँ जो यज्ञाचार्य और शासक थे उन्होंने उनकी पिटाई कर दी। ये बात नारद जी ने जाकर के भोलेनाथ को प्रकट किया। भोलेनाथ को बहुत क्रोध आया,
एक जटा को उखाड़ करके फेंक दिया, उसी से वीरभद्र प्रकट हो गया। और वीरभद्र कर कोप पठाए, क्रोध पूर्वक कहा यज्ञ में कोई भी जीवित नहीं रहना चाहिए, जाओ यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र आए, वीरभद्र ने जो आचार्य थे भृगु महाराज, उनकी पूरी दाढ़ी तो खींच दी और वो दाढ़ी को उखाड़ दिया। और पूषा महाराज जो थे, जो आचार्य के पद पे बैठे थे, उनके दांत तोड़ दिए। और दक्ष महाराज का तो सिर काट करके स्वाहा, यज्ञ बंद हो गए, क्योंकि अभिमान था। अभिमानी की व्यक्ति कभी यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होती। इसलिए कोई भी यज्ञ करे, कोई भी अनुष्ठान करे, अपने आप को शून्य बना दे, मैं कुछ नहीं। अब जब यज्ञ अपूर्ण, देवता लोग बड़े परेशान, क्या करें? सभी महाराज भोले बाबा की शरण में पहुंचते हैं, भोले बाबा की प्रार्थना की और भोले बाबा से कहा कि आप महाराज किसी भी तरीके से यज्ञ को पूर्ण करो, क्योंकि सभी देवता अधूरे जीवन को जिएंगे, यज्ञ कभी अपूर्ण नहीं छोड़नी चाहिए। उसी समय भोलेनाथ ने आदेश दिया कि आप दक्षिण दिशा में जाओ और जिसकी मां अपने बेटे को पीठ दे करके सो रही हो, उसी का इसके सिर लगा दो। जब देवता लोग गए दक्षिण दिशा में, तो एक बकरी अपने बेटे से परेशान होकर के पीठ दे करके सो रही थी, उसी बकरी का सिर लेकर के आए और दक्ष के धड़ से जोड़ दिया गया। जब जैसे ही जुड़ा, वो जीवित हो गया। बकरे का सिर इंद्र का बन गया। क्यों? क्योंकि बकरा भी मैं करता है और दक्ष भी मैं करता था। मैं प्रजापति, मैं इसका ससुर, मैं ये, मैं वो, तो अब मैं करता रहे। इसलिए कभी मैं मत ला, मैं बहुत बुरी वस्तु है। देखो कि मैं ना कहती है, सबको ये मन को भाती है। कि मैं ना कहती है, सबके मन को भाती है। बकरी में करती है, अपनी जान गमाती। अभी मैं मत लाओ, मैं बहुत बुरी वस्तु है ना? मैं आने पर हम दूसरों को कमजोर समझने लगते हैं। मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? सबसे कमजोर, सबसे नरम, आपने देखा होगा, ये हमारी जो जीभ होती है ना, ये सबसे कमजोर है। इसकी हड्डी नहीं होती इसमें, बहुत नरम, बहुत सुकोमल। और जो दांत होते हैं वो वज्र जैसे मजबूत होते हैं, पत्थर को भी तोड़ देते हैं, है ना? एक बार और 32 है, संख्या में भी ज्यादा है, संख्या बल और बल भी। एक दिन दांतों ने कहा, सुनती हो कि हम 32 अकेली तू है और हम में आवे जावे, एक बार ऐसी धर्म सके, फिर किन फरियाद सुना। ध्यान रखना, हम 32 हैं, तू अकेली, हम में 24 भी घंटे रहती है और हम में आती जाती रहती है। एक बार ऐसी मसक देंगे तेरे को कि फिर किसको फरियाद सुनाएगी। जीव ने कहा, ये तो हमको बड़ी कमजोर समझ रहे हैं। बड़ा सुंदर जवाब दिया, सुनो कि तुम 32 अकेले, एक बात कछु ऐसी कह दूं, 32 तुड़वाऊं। इतना भी कमजोर मत समझ लेना है। एक बात में वेदांती बन जाओ। अरे ये वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। वाणी बहुत, हाँ ये बात सत्य, हमारी वाणी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। क्यों?
क्योंकि हम सही बात कहते हैं और सही बात सबको अच्छी नहीं लगती। अच्छा भाई सही से बताओ, हमारी कथा किस किस को अच्छी लगती है? कितने लोग हैं? ये सब रात वाले हैं जो नहीं हाथ उठा रहे हैं। ना नचना आता है, ना गाना आता है, मुझे कुछ नहीं आता। हाँ, भगवान की कथा आती है। अच्छा, कौन कौन को अच्छी लग रही है वो हाथ उठा दो। ये सबको तो अच्छी लग रही है, 2-4 व्यक्ति रह गए बस। बकरे का सिर लग गया दक्ष के, यज्ञ की पूर्ण आहुति की है, यज्ञ पूर्ण हुई है। इसके बाद में सभी ब्राह्मण जो देवता थे, जो यज्ञ में आचार्य पद पर बैठे थे, भृगु महाराज आए। प्रभु हम तो आचार्य थे, केवल यज्ञ करने के लिए आए थे, हमारा क्या दोष, हमारी पूरी दाढ़ी खत्म कर दी। भोले बाबा ने कहा चिंता मत करो, आपको भी मिलेगी। जो बाल बचे हैं ना उतने ही में आप सबर करो। जो तुक्की तुक्की रखाते हैं वो वही पीड़ित व्यक्ति हैं दक्ष के, भृगु महाराज के। पूषा जी महाराज आए कि महाराज हमारा तो एक भी दांत नहीं रहा, हम क्या करें? भोले बाबा ने कहा अगर तुम्हारा यजमान भोजन कर लेगा तो तुम्हारा पेट अपने आप भर जाएगा। इसलिए जब यज्ञ पूर्ण हो जाती है, आचार भोजन के बाद में तुरंत यजमान को भोजन कराया जाता है, क्योंकि उससे पूषा महाराज पुष्ट होते हैं। बोल वृंदावन बिहारी जय। जब ये सब आशीर्वाद मिल गए, ब्राह्मणों को खूब सारी भोले बाबा ने दक्षिणा दिलवाई। ब्राह्मणों ने बड़ी सुंदर और भोलेनाथ की स्तुति करवाई है। देखिए कितनी जल्दी बदल गए। पहले भगवान शंकर को स्थान भी नहीं दिया। अरे चलो दक्ष नहीं चाहते थे, कहीं कोने में एक दोना रख देते, क्या उनके बाप का जा रहा था? ऐसा भी तो हो जाता है ना। यजमान को पता भी नहीं चले, थोड़ी सी और भी पूजा कर दो, क्या है ये एक चौकी बना लो, जब 4 बनाई है तो एक और बना दो, भोले बाबा तुम इसमें बैठ। लेकिन तब ब्राह्मणों को भी नहीं ध्यान था, क्या जरूरत है हमें, हमारा यजमान जो कहे वो करेंगे। इसके बाद में भोले बाबा की बड़ी सुंदर स्तुति की है ब्राह्मणों ने। आइए हम सभी करते हैं। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं होतास स्वयं, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं होतास स्वयं, तुम ही मंत्र समिद दर्भ पात्राणि च, जो दंपति देवता, अग्निहोत्रम स्वधा सौम्य आज्यम पशो, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक में खिले ना दिखे, चाँद तारे फलक में दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक में दिखे ना दिखे, चाँद तारे फलक में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा सहारा सदा
मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल। हर कदम पे मुसीबत है तू ही संभाल। हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल। हर कदम पे मुसीबत है तू ही संभाल।